तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने साथ सभी लोगों को लेकर एशियंट डोमेन ऑफ हेवनली स्टार में पहुंचता है। अब उनके वहां पर पहुंचते ही आसपास मौजूद सभी मॉन्स्टर्स एक साथ उन पर अटैक करने लगते हैं। यह देखते ही वांग क्विन अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगती है। तभी र्यूलोंग भी अपने गॉड लेवल स्पीयर का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। दूसरी ओर यह सब देखकर लिली काफी ज्यादा डर चुकी होती है, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद मॉन्स्टर्स स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर होते हैं, जबकि उसकी कल्टीवेशन बस निर्वाणा रैलम की होती है। और अब वह बोलने लगती है आखिर वह लोग इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करेंगे। तभी लिन फैंग आगे आते हुए बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और अब वह आगे बढ़कर अपने पास मौजूद ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है और अपने 10,000 ड्रैगन डांस टेक्निक का यूज करते हुए लगातार अपने एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी साउटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर एक बार र्यूलोंग के हाथ में मौजूद वेपन को देखिए। अब लिन फैंग उसकी ओर देखता है तो र्यूलोंग के हाथ में उसी के द्वारा बेचा गया वह आइस ड्रैगन स्पीयर होता है। यह देखते ही वह बोलने लगता है, जरूर इसके एंसेस्टर ने इसे यह दिया होगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब वह लोग लगातार अपनी ओर आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को मारे चले जा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और तभी उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है, जिसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी पावरफुल मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर कुछ मॉन्स्टर उस डीमन लॉर्ड को इग्नोर करते हुए लिली पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखते ही वह डीमन लॉर्ड अपने एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब उस डीमन लॉर्ड को देखते ही र्यूलोंग की हालत खराब हो जाती है और वह बोलने लगता है, हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि इस मॉन्स्टर की पावर मेरे एंसेस्टर से भी ज्यादा है। यह बोलते हुए वह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने सभी साथी और वांग क्विन के सभी साथियों को अपने साथ लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पर खड़ा लिन फैंग उस डीमन लॉर्ड को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ इसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर चुकी है। तभी वह डीमन लॉर्ड सिनर को अपनी ओर खींचने लगता है, जो देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है और अब वह काफी तेजी से सिनर को बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। पर उसका हाथ वहां पर छूट जाता है और अब सिनर काफी तेजी से उड़ते हुए उस डीमन लॉर्ड की ओर जाने लगती है। यह देखकर लिन फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए अपने आइस ब्लेड का यूज करके एक काफी खतरनाक अटैक उस डीमन लॉर्ड के ऊपर करता है। पर वह डीमन लॉर्ड काफी आसानी से लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह सिनर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही लिन फैंग अपने पास मौजूद ड्रैगन स्केल का यूज करते हुए सिनर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे वह डीमन लॉर्ड सिनर को पकड़ ना पाए। तभी वह डीमन लॉर्ड उस जगह पर एक पोर्टल को खोलता है, जिस पोर्टल के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन निकलकर बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही लिन फैंग अपने डिवाइन फर्नेस का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक करता है, पर वह डीमन काफी आसानी से लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे घायल कर देता है। दूसरी ओर डीमन लॉर्ड लिन फैंग के द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ते हुए सिनर को वहां पर पकड़ लेता है। यह देखकर लिन फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह काफी तेजी से उस डीमन लॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी बाई होंग उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए उसे वहां पर रोक देती है और अब वह बोलती है, लिन फैंग तुम यह फाइट नहीं जीत सकते हो, यह एक एशियंट डीमन लॉर्ड है, तो हमें इससे फाइट नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर सिनर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और अब वह डीमन लॉर्ड के हाथ से छूटने की कोशिश कर रही होती है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरे क्लैन की ब्लड लाइन मौजूद है, इससे यह साबित होता है कि तुम मेरी डिसेंडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पावर्स देना चाहता हूँ। दूसरी ओर लिन फैंग बाई होंग से बोल रहा होता है कि वह सिनर को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। तभी बाई होंग बोलती है, तुम इस डीमन लॉर्ड का सामना नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए वह लिन फैंग के हाथ से वह डिवाइन स्वॉर्ड ले लेती है और अब एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक डीमन लॉर्ड के ऊपर करती है, पर डीमन लॉर्ड काफी तेजी से सिनर को लेकर उस जगह से भागने लगता है, जो देखते ही बाई होंग उसका पीछा करती है। तभी लिन फैंग भी अपने फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करते हुए डीमन लॉर्ड के पीछे जाने लगता है। वहीं पर बाई होंग डीमन लॉर्ड से बोल रही होती है कि अभी के अभी सिनर को रिलीज कर दो, वरना तुम मारे जाओगे। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है,
मैं बस यहाँ पर इस लड़की को अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ, तो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही इसे रिलीज कर दूंगा। तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम दोनों इसी तरह मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। बाईहोंग बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे जीत सकते हो? तो अभी के अभी सिनर को रिलीज कर दो, वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही डीमन लॉर्ड उस जगह पर रुक जाता है और अब वह एक काफी खतरनाक अटैक बाईहोंग के ऊपर करता है। बाईहोंग उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है और काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वह वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर बाईहोंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वह अटैक सीधा जाकर लिनफेंग पर लगता है। लिनफेंग भी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह भी वहां पर घायल हो जाता है और वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस अटैक की वजह से लिनफेंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब वह डीमन लॉर्ड सिनर को लेकर अपने साथ वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद लिनफेंग को होश आता है तो वह अपने आप को एक कैंप के अंदर पाता है, जहां पर मिस सुई उसके सामने बैठी हुई होती है। अब मिस सुई को देखते ही लिनफेंग परेशान होते हुए बोलने लगता है, सीनियर, आखिर सिनर कहाँ पर है? मिस सुई उदास होते हुए लिनफेंग को बताती है कि वह डीमन सिनर को अपने साथ ले गया। यह सुनकर लिनफेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, पता नहीं अभी सिनर किस हालत में होगी, मुझे कुछ भी करके सिनर को बचाना होगा, वरना मैं कभी भी अपने फादर को फेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा सिनर को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मिस सुई बोलती है, वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी बाईहोंग लिनफेंग से बोलती है कि लिनफेंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह एशियंट डीमन सिनर को बस अपनी पावर देकर अपना सक्सेसर बनाना चाहता था और यह सिनर के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर सिनर उस पावर को कंट्रोल कर पाई तो वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। पर अगर वह उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो या तो वह मारी जाएगी या फिर वह एशियंट डीमन सिनर की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। यह सुनते ही लिनफेंग बोलने लगता है, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं सिनर को बचा नहीं पाया। अगर मैं पावरफुल होता तो आज वह डीमन सिनर को पकड़कर अपने साथ नहीं ले जा पाता। तभी मिस सुई खड़ी होते हुए बोलती है, लिनफेंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सिनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग को आवाज देते हुए अपने सोल सी के अंदर बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर आसपास काफी खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद है, जिन ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जेड बटरफ्लाई की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग अपने सोल सी में जाते हुए लाइटनिंग ड्रैगन से बोलता है, तो सीनियर, क्या आप मुझे उन ट्रेजर्स की लोकेशन के बारे में बता सकते हो? अब यह सुनते ही वह एशियंट ड्रैगन वहां पर उन सभी ट्रेजर्स तक पहुंचने का नक्शा बनाने लगता है। अब उस नक्शे को देखकर लिनफेंग बोलता है, यह जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और अब उसे याद आता है कि इस जगह के बारे में उसके फादर ने भी उस स्क्रोल के अंदर लिख रखा है। तभी लाइटनिंग ड्रैगन आगे आते हुए बोलता है, जल्द से जल्द उन जगहों पर पहुंचकर इन सभी ट्रेजर्स को हासिल करो, क्योंकि इन सभी ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जेड बटरफ्लाई की पूरी पावर रिकवर हो जाएगी। इसके बाद तुम जेड बटरफ्लाई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड बन सकते हो। अब यह सुनते ही लिनफेंग अपने सोल सी से निकलकर बाहर आता है और अब वह सोचने लगता है, अगर जेड बटरफ्लाई की पूरी पावर को मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर दूं तो मेरी पावर भी गॉड लेवल की हो जाएगी। इसके बाद मैं एशियंट डीमन को फाइट में हराकर सिनर को बचा पाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डीमन मैंसन दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर कई सारे डीमन सोल्जर्स खड़े होते हैं। उसी मैंसन से थोड़ी दूरी पर एक माउंटेन मौजूद होता है, जिस माउंटेन के ऊपर सिनर उस एशियंट डीमन के सामने खड़ी होती है और वह एशियंट डीमन सिनर से बोल रहा होता है कि यहाँ से 81 माउंटेन्स को पार करने के बाद हम नीदर होली पैलेस में पहुंच जाएंगे, जहां पर मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दूंगा। अभी सिनर चिल्लाते हुए बोलती है, वह उस डीमन की डिसाइपल बनना नहीं चाहती है, वह बस वापस से अपने भाई के पास जाना चाहती है। तभी वह डीमन सिनर के पास आते हुए बोलता है, मुझसे ट्रेनिंग लेकर मेरी पावर को पाने के बाद तुम एक डीमन लॉर्ड बन जाओगी। इसके बाद तुम जिसे चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो, तो क्या तुम पावरफुल नहीं बनना चाहती हो? तभी सिनर बोलती है, वह बस यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती है। तभी वह एशियंट डीमन बोलता है, मेरी डिसाइपल बनकर मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगी।
जिसके बाद तुम काफी आसानी से अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जी सकती हो, क्योंकि फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। सिनर बोलती है, तब क्या होगा जब मैं तुम्हारा सक्सेसर बनने से मना कर दूंगी। यह सुनते ही एशियंट डीमन बोलता है, तब मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे सभी दोस्तों को जान से मार दूंगा, जिसके बाद तुम उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाओगी। यह सुनकर सिनर डर जाती है और अब वह बोलती है कि मैं तुम्हारी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे साथ जाने से पहले मैं एक बार अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर एशियंट डीमन तैयार हो जाता है और अब वह बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने के लिए लेकर जरूर चलूंगा, पर अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मेमोरी और इमोशंस को इरेज कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा और फिर मेरी पावर्स पाने के बाद भी तुम अपने फैमिली मेंबर्स और अपने भाई के पास नहीं जा पाओगी। सिनर बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने कैंप के अंदर बैठकर लिनफेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे एशियंट डीमन की ऑरा सेंस होती है, जिसे सेंस करते ही वह काफी तेजी से भागते हुए बाहर आता है। अब वह देखता है कि उसके कैंप के बाहर एशियंट डीमन सिनर के साथ खड़ा होता है। अब सिनर को देखते ही लिनफेंग अपने फिनिक्स विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सिनर को एशियंट डीमन के हाथ से छुड़ाने के लिए आगे भागता है, पर सिनर उसे वहीं पर रोक देती है। तभी सिनर के चारों ओर एक बैरियर आ जाता है, जो देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।